कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत अलग अलग राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। इसमें सबसे अहम फैसला वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। और यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य में उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। चुनावों की तैयारी तेज करते हुए कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे अहम फैसला है प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी देने का। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनाया गया है। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा असम विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के चयन में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। असम की स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी के साथ इमरान मसूद, श्रीवेला प्रसाद और उड़ीसा से कांग्रेस के एकमात्र सांसद सप्तगिरी उलाका को सदस्य बनाया गया है। देखिए, कमजोरी और मजबूती का तो अलग विषय हो सकता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं होती कि सब कुछ परिस्थितियां एकदम चेंज हो जाएं। जो कांग्रेस का आधार रहा, अगर उसने तय कर लिया कि हमें वापस आना है, तो फिर तो सब कमजोर होंगे, कांग्रेस ही मजबूत होगी ना। और एक आधार की बड़ी बुनियाद में बैठा हूं, मेरे से मतलब अब आप समझ लीजिए, अगर इन्होंने तय कर लिया कि कांग्रेस आना है तो फिर कांग्रेस आएगी ना। अब बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ, इस प्रकार का नारा चल रहा था। और राहुल कैंप पे बड़ा प्रेशर था प्रियंका कैंप से कि प्रियंका जी ही लीड करेगी कांग्रेस पार्टी को। तो अब प्रियंका जी ज़्यादा उनके कैंप की तरफ से हमले ना हो, इसलिए प्रियंका जी को एक जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि जब उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लास्ट दी गई थी तो हमने देखा कि प्रियंका जी ने 2 में से 1 लोकसभा सीट हरवा दी और 6 विधायक थे तो इनोवा में आते थे पहले, फिर 2 आ गए तो फिर रिक्शा में आने लगे। तो ये तो प्रियंका जी की उपलब्धियां हैं, तो प्रियंका जी को शुभकामनाएं। परंतु जो अब राहुल जी जो है 95 इलेक्शन हार गए, तो जनमत तो रहा नहीं और उनके अलाय पार्टनर भी उनके साथ नहीं, तो संगत भी रहा नहीं और जनपद में भी उनके पास ऊपर कोई विश्वास बचा नहीं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी हो, इमरान मसूद जी हो, शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, सब कह रहे राहुल हटाओ प्रियंका लाओ। तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। असम कांग्रेस के लिए बेहद अहम राज्य है, जहां उसे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को चुनौती देनी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने अपना पहला पत्ता खोल दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा लंबे समय से कांग्रेस की महासचिव हैं, लेकिन अब तक उनके पास कोई तय पोर्टफोलियो नहीं था। ऐसे में असम जैसे अहम राज्य की जिम्मेदारी मिलना पार्टी के अंदर उनके बढ़ते कद और संभावित संगठनात्मक फेरबदल की ओर एक इशारा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा कटाक्ष किया। ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा है। ये देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दी। ओवैसी ने कहा, मुसलमान अब अपना अलग सियासी नेतृत्व बनाएंगे, जिससे समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोटों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुसलमानों की सियासी क़यादत बनेगी और अखिलेश यादव की दुकान बंद होगी। ओवैसी का इशारा साफ है कि यूपी में मुस्लिम वोटों को लेकर एसपी की पारंपरिक पकड़ कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। AIMIM पहले से ही मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस कर रही है और 2027 में बड़ा दखल देने की तैयारी में है। कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी।
ओवैसी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी भड़क गई। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी गलतफहमी के शिकार हैं। दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव की दुकान बंद नहीं कर सकती। अखिलेश और समाजवादी पार्टी जिंदा और मजबूत पार्टी है जो मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अखिलेश यादव जी की दुकान को बंद कर दे। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को गलत फहमियाँ हैं, उनकी दुकानें जरूर बंद हो जाएंगी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी एक जनता पार्टी है और मैं समझता हूँ कुछ लोग जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस बयान का और कुछ नहीं। दरअसल यूपी में मुस्लिम वोटर्स करीब 19% हैं, जो किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी लंबे वक्त से MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर सवार है, लेकिन ओवैसी की AIMIM अब इस समीकरण को तोड़ने की कोशिश में है। 2022 के चुनावों में भी AIMIM ने कुछ सीटों पर SP को नुकसान पहुंचाया था। अब 2027 से पहले ये सियासी जंग और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात उत्तराखंड में होने जा रहे महाकुंभ की, जिसको लेकर तमाम संतों ने गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग उठाई है। और सीएम धामी ने न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इस मांग को मानने का इशारा कर दिया है। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या हरिद्वार कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर होगा बैन। क्या अब कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर लगेगा बैन? क्या हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित रहेगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि हाल ही में न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस ओर इशारा किया है। हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित करने की मांग पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए इस मांग को मानने का इशारा किया। हरिद्वार हमारा पूज्य स्थान है, माँ गंगा का स्थान है, पूज्य संत गणों का, हमारे ऋषि मुनियों का स्थान रहा है और वहाँ से मांग उठी है और इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि वहाँ की पवित्रता बनी रहे। बता दें कि संतों ने हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित करने की मांग की है। हम सबों का पहले से ही मांग है कि जो हमारा कुंभ क्षेत्र है वो गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र हो, क्योंकि वहाँ अगर कोई हिंदू विरोधी या अदर हिंदू कोई रहता है तो निस्संदेह वो कुंभ में किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र करता है और कुंभ को खराब करने का प्रयास करता है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसे लेकर धामी सरकार पर सीधा हमला बोला। उत्तराखंड गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहां पर किसी मुसलमान की एंट्री न हो और इस तरह की प्लानिंग हो रही है कि मुसलमानों पर बैन लगा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर यह होगा कि हुकूमत एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, एक मजहब के प्रचार के लिए काम कर रही है। कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से कहना चाहता हूं कि वो एक मजहब का प्रचार ना करें। तो वहीं इधर अयोध्या से भी संतों ने यही मांग उठाई है कि हरिद्वार कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की जाए। पहले धामी सरकार को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि यह फैसला, जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, मक्का जैसे पवित्र शहर में किसी भी प्रकार से एक भी अन्य मजहब, संप्रदाय, पंथ का आपको कुछ नहीं मिल सकता है तो फिर उत्तराखंड हरिद्वार में क्यों? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड को गैर सनातनी को पूरे खाली करो, सनातनी के अलावा और कोई नहीं रहा है। आगामी जनवरी में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए उत्तराखंड सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश को सनातन पवित्र शहर घोषित करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार फिलहाल कुछ घाटों पर लागू गैर हिंदुओं के प्रवेश प्रतिबंध को अब पूरे 105 गंगा घाटों और कुंभ क्षेत्र में लागू करने की योजना बना रही है। इसमें सिर्फ हरिद्वार ही नहीं बल्कि ऋषिकेश भी शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।